इससे आपको एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है इमीन। हाँ, नाइट्रोजन को अगर आप डबल बॉन्ड से कनेक्ट करते हो तो ये इमीन कहलाएगा बच्चे। SnHCl SnCl2HCl, तो इमीन बन गया। इसका आपको करना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में लेते हो आप H+N OH- एक्चुअली में, तो आप इन दोनों ही बॉन्ड को काटने वाले हो। ठीक है, आप इन दोनों बॉन्ड को क्या करोगे, काट दोगे, और दोनों तरफ क्या करोगे, हाँ, तो कार्बन पे चूंकि प्लस आएगा, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बार में 2 OH आएंगे ना, तो कार्बन, इस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन एक है बच्चे, देख लो खानदानी, 2 OH आएगा, अनस्टेबल डिहाइड्रेशन के बाद क्या बनाओगे आप, अल्डिहाइड, जबकि बाय प्रोडक्ट में आपको अमोनिया गैस मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सवाल ये है कि साइनाइड को आपने इमीन में कैसे बदला, उसका जवाब सुनिए। Sn यहां पे मेटल है, इनका होगा ऑक्सीडेशन, रिजल्ट मिलेगा Sn2++ 2 इलेक्ट्रॉन, या Sn2+ पहले से आपके पास है, फिर से इसका ऑक्सीडेशन होगा, आपको मिलेगा Sn4++ 2 इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे दोनों में कोई दे दे। नहीं आया? इसके पाई बॉन्ड को देखिए, पोलर पाई बॉन्ड है बच्चों, ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या देखोगे, N पे क्या आएगा माइनस, और C पे भी माइनस, N पे माइनस और C पे भी माइनस। हाउ? तो जैसे आपने पाई बॉन्ड डिसोशिएट किया, कार्बन पे क्या आया बच्चे, प्लस चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन दोगे माइनस नहीं हो जाएगा। और मीडियम में क्या रखा आपने, एसिड, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज भी बेस, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो सुपर बेस, दोनों ने H+ ट्रैप कर लिया। नहीं आया? पहले 2 HCl कैंसिल हुआ ना, तो एक H यहां है, एक H यहां, और बाकी जो 2 Cl- आएगा, इसका वो Sn के साथ मिलकर यहां पे बाय प्रोडक्ट बना सकता है, आइदर SnCl2 और SnCl4, डिपेंड करेगा कि आपने यूज क्या किया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इमीन का फिर हमने हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट बना लिया एल्डिहाइड। इसी को कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। समझ गए? अभी भी तोड़फोड़ समझ में नहीं आ रहा? कैसे टूट जाता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। डरने की बात है। हाँ, अच्छा मुझे शीट भी देना, तुम लोग कॉल से नजर करना। क्या कह रहे हो फिर से? हाँ, नीचे आते हो ना, इसमें कोई F ऑर्बिटल तो है नहीं, नहीं तो इसलिए +2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है इसमें। जब आप जैसी F की एंट्री करोगे तो वो फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा उसमें, क्या बोलते, इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए, अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा बच्चे, ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसके पहले स्टेप में आपको लेना है SOCl2, जानते हैं आप इसको, KCN, इसको भी जानते हैं, 2 मोल खर्च करिए, और फिर आप इसमें SnHCl लीजिए, और 4th स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कीजिए, तो प्रोडक्ट बनेगा X। तो आप बताइए प्रोडक्ट X, Y and Z। नाम, फिर से बोलिए। अरे क्या बात कर दिया बच्चा तुमने, तुम्हें तो जेल होनी चाहिए 6 महीने की। ब्यूटेन 1,4-डाइअल, ब्यूटेन 1,4-डाइअल। नहीं, जब काउंट नहीं कर पाएंगे तब, ऐसे तो जब अपनी मर्जी से काउंट नहीं करोगे आप। क्या ही समझ में आ गया सारे बच्चों को? कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, परेशानी। चले।
एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो नीट वालों को पसंद है। जैसे ये लिया हमने NO2, समझे, सोनू मोटू, SnSCl। दूसरे स्टेप में हमने लिया इसमें NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और तीसरे स्टेप में हमने लिया CuCN KCN। फिर फोर्थ स्टेप में आपने अगेन SnSCl लिया बच्चे, और फिर इसका आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिला ना। ओनली एक्स एंड वाई बताना। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। सही है। इससे क्या बनेगा बच्चे बताओ? तो इससे क्या बना? एनिलीन, और इससे BDC, बेंजीन डाइजेनिक क्लोराइड, फिर साइनोबेंजीन, फिर दोनों से और HRA फॉस्फेट उसको सल्टा के क्या बना दिया? टॉलिन बना दिया। समझ में नहीं आया? और बोलो, किसी को ऑब्जेक्शन है, डाउट है, परेशानी है? नहीं है तो मेथड नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग। लिखिए, ये भी तगड़ा मेथड है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखिए, बाय ट्रीटिंग साइनाइड्स विद ग्रिग्नार्ड एजेंट followed by acidic hydrolysis by treating cyanides with Grignard agent. Method number 11th, by treating cyanide। जरा सोचिए आप लोग, ये आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिएक्शन करने जा रहे हो आप पहले स्टेप में R1MgX से, सुन लो भाई गांव वालों, और दूसरे स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे। क्या प्रोडक्ट खुद से सोचेंगे? सोचिए। विथ मैकेनिज्म सोचिए। विथ मैकेनिज्म